हरे कृष्णा। कर्ण ने शल्य महाराज से पूछा, शल्य सच बताओ, यदि कदाचित आज रणभूमि में कुंती पुत्र अर्जुन मुझे यहाँ मार डाले तो तुम इस संग्राम में क्या करोगे? शल्य ने कहा, कर्ण, यदि श्वेतवाहन अर्जुन आज युद्ध में तुझे मार डाले तो मैं एकमात्र रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर डालूंगा। संजय कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से सत्य बात कही, धनंजय, सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए, अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए, तो भी कर्ण तुम्हें नहीं मार सकता। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही युद्ध भूमि में कर्ण और शल्य को मसल डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर कपिध्वज अर्जुन हंस पड़े और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से वे इस प्रकार बोले, जनार्दन, ये कर्ण और शल्य तो मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं। हे कृष्ण, आज रणभूमि में आप देखिएगा, मैं कवच, छत्र, शक्ति, धनुष, बाण, ध्वजा, पताका, रथ, घोड़े और राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जैसे जंगल में दंतार हाथी किसी पेड़ को दो टूक कर देता है, उसी प्रकार आज मैं रथ, घोड़े, शक्ति, कवच और अस्त्र शस्त्रों सहित कर्ण को चूर चूर कर डालूंगा। माधव, आज राधा पुत्र कर्ण की स्त्रियों के विधवा होने का अवसर उपस्थित है। निश्चय ही उन्होंने स्वप्न में अनिष्ट वस्तुओं के दर्शन किए होंगे। आप निश्चय ही आज कर्ण की स्त्रियों को विधवा हुआ देखेंगे। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने सभा में द्रौपदी को आई देख बारंबार उसकी तथा हम लोगों की हंसी उड़ाई थी और हम सब लोगों पर आक्षेप किया था। ऐसा करते हुए इस कर्ण ने पहले जो कुकृत्य किया है उसे याद करके मेरा क्रोध शांत नहीं होता है। गोविंद, जैसे मतवाला हाथी फले फूले वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार मैं कर्ण को मत डालूंगा। मधुसूदन, आज कर्ण के मारे जाने पर आपको मधुर बातें सुनने को मिलेंगी। हम लोग कहेंगे, वृष्णिनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपकी विजय हुई। जनार्दन, आज आप अत्यंत प्रसन्न होकर अभिमन्यु की माता सुभद्रा को और अपनी बुआ कुंती देवी को सांत्वना देंगे। माधव, आज आप मुख पर आंसुओं की धार बहाने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा और पांडुनंदन युधिष्ठिर को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा सांत्वना प्रदान करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध में समागम विषयक 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय आकाश में देवता, नाग, असुर, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, अप्सराओं के समुदाय, महर्षि, राजऋषि, गरुड़ सब के सब जुटे हुए थे। इनके कारण आकाश का स्वरूप अत्यंत आश्चर्यमय प्रतीत होता था। नाना प्रकार के मनोरम वाद्यों, शब्दों, गीतों, स्त्रोतों आदि द्वारा आकाश मुखरित हो उठा। तदंतर कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा बड़े हर्ष में भरकर सिंहनाद करते हुए शत्रुओं का संहार करने लगे। जैसे पूर्व काल में देवताओं का असुरों के साथ संग्राम हुआ था, उसी प्रकार पुनः युद्ध आरंभ हुआ। तदंतर जैसे पूर्व और पश्चिम की हवाएं एक दूसरे को दबाती हैं, उसी प्रकार ये दोनों वीर भी एक दूसरे को अस्त्रों और शस्त्रों द्वारा फैलाए हुए प्रगाढ़ अंधकार में उदित हुए सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित होने लगे। दोनों दलों में होती हुई मृदंग, आनत आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ दोनों नरश्रेष्ठ जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। रणभूमि में दोनों वीर चराचर जगत को दग्ध कर देने की इच्छा से प्रकट हुए प्रलय काल के दो सूर्यों के समान शत्रुओं के लिए दुस्सह हो रहे थे। दोनों ही अजय और शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। वे महान धनुर्धर महारथी वीर महान अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भयानक बाणों द्वारा असंख्य मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों का संहार करते हुए आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। महाराज, तदंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, शकुनी, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य और कर्ण, ये 5 महारथी शरीर को पीड़ा देने वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करने लगे। यह देख के अर्जुन ने उनके धनुष, तरकस, घोड़े, सारथी, इन सबको अपने बाणों द्वारा एक साथ ही प्रमित करके चारों ओर खड़े शत्रुओं को शीघ्र ही बींध डाला।
तदंतर वहां सैकड़ों रथी और हाथी सवार आतताई बनकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े, परंतु अर्जुन ने अपने हाथ के बाणों और शुरों द्वारा सबके उत्तम उत्तम अस्त्रों को काट डाला। देवताओं और मनुष्यों के साक्षित्व में होने वाला ये अद्भुत युद्ध देखकर समस्त प्राणी उस समय आश्चर्य से चकित हो उठे, परंतु आपका पुत्र दुर्योधन और सूत पुत्र कर्ण ये दोनों एक निश्चय पर पहुंच चुके थे, अतः इनके मन में ना तो व्यथा हुई ना विस्मय प्रकट हुआ। तदंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ अपने हाथ में दबाकर सांत्वना देते हुए कहा, दुर्योधन प्रसन्न हो जाओ, पांडवों से संधि कर लो, विरोध से कोई लाभ नहीं है। आपस के इस झगड़े को धिक्कार है। तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे, साक्षात ब्रह्मा जी के समान थे, तो भी युद्ध में मारे गए। यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई है। मैं और मेरे मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसीलिए अभी तक बचे हुए हैं। अतः तुम अब पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो। अर्जुन मेरे मना करने पर शांत हो जाएंगे और श्री कृष्ण भी तुम लोगों से विरोध नहीं चाहते हैं। युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं। यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे। उस समय तुम्हें बड़ा पश्चाताप होगा। बूढ़े पिता धृतराष्ट्र और यशस्विनी माता गांधारी की ओर देखकर दयालु धर्मराज युधिष्ठिर मेरे अनुरोध करने पर संधि कर लेंगे। वे सामर्थ्यशाली हैं, तत्वों के ज्ञाता हैं, अतः तुम्हारे लिए राज्य का जितना भाग उचित है उस पर शासन करने के लिए वे तुम्हें ही आज्ञा दे देंगे। धर्मात्मा युधिष्ठिर वैर दूर कर देंगे, क्योंकि आत्मीय जन से कोई भूल जाए तो वो अक्षम्य अपराध नहीं माना जाता है। और श्री कृष्ण भी नहीं चाहते कि आपस में कलह हो, वे स्वजनों को सदा संतुष्ट ही रखना चाहते हैं। भीमसेन, अर्जुन और दोनों भाई माद्री कुमार, नकुल, सहदेव ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण और बुद्धिमान युधिष्ठिर की राय से चलते हैं। अतः ये पुरुष सिंहवीर उन दोनों के आदेश का गौरव रखते हुए युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम स्वयं ही अपनी रक्षा करो, आत्मा ही सब सुखों का भाजन है। तुम जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करो। जीवित रहने वाला पुरुष ही कल्याण का दर्शन करता है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जीवित रहोगे, तभी तुम्हें राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। कुरुनंदन, मरे हुए को राज्य नहीं मिलता, फिर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। लोक में घटित होने वाले इस प्रचलित व्यवहार की ओर दृष्टिपात करो। पांडवों से संधि कर लो। कौरव कुल में जो शेष रह गए हैं उन्हें शेष रहने दो। कुरुनंदन, ऐसा समय कभी न आवे जबकि मैं इच्छानुसार तुमसे कोई अहित कर बात कहूँ। अतः महाबाहो, अब तुम मेरी बात का अनादर ना करो। मेरा यह कथन धर्म के अनुकूल और राजा और राजकुल के लिए अत्यंत हितकारक है। यह कौरव वंश की वृद्धि के लिए परम कल्याणकारी है। गांधारी नंदन, मेरा ये वचन प्रजाजनों के लिए हितकर, इस कुल के लिए सुखदायक, लाभकारी और भविष्य में भी मंगलकारक है। अतः मेरा ये शुभ वचन तुम्हें पसंद आना चाहिए। किरीटधारी अर्जुन ने अकेले जो पराक्रम किया था, इसे सारे संसार के साथ तुमने प्रत्यक्ष देखा था। ऐसा पराक्रम ना तो इंद्र कर सकते हैं, ना यमराज, न धाता कर सकते हैं, ना भगवान यक्षराज कुबेर। यद्यपि अर्जुन अपने गुणों द्वारा इससे बहुत बड़े चढ़े हैं, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरी कही हुई इन सारी बातों को तुम नहीं टालोगे। यही नहीं, ये सदा तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इसलिए राजेंद्र, तुम प्रसन्न हो जाओ और संधि कर लो। तुम्हारे प्रति मेरे मन में बड़ा आदर का भाव है। हम दोनों जो घनिष्ठ मित्र हैं, उसी के कारण मैं तुमसे ये प्रस्ताव करता हूँ। यदि तुम प्रेम पूर्वक राजी हो जाओगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक लूंगा। विद्वान पुरुष 4 प्रकार के मित्र बतलाते हैं। एक सहज मित्र होते हैं, जिनके साथ स्वाभाविक मैत्री होती है। दूसरे हैं संधि के द्वारा बनाए हुए मित्र। तीसरे हैं धन के द्वारा अपनाए गए मित्र, और जो किसी के प्रबल प्रताप से प्रभावित हो स्वतः शरण में आ जाते हैं। और चौथे प्रकार के मित्र हैं। पांडवों के साथ तुम्हारा सभी प्रकार की मित्रता संभव है। वीर, एक तो तुम्हारे वे जन्मजात भाई हैं, अतः सहज मित्र हैं। फिर तुम संधि करके उन्हें अपना मित्र बना लो। यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसार का अनुपम हित हो सकता है। सुहृदय अश्वत्थामा ने जब इस प्रकार हित की बात कही
तब दुर्योधन उस पर विचार करके लंबी सांस खींचकर मन ही मन दुखी हो इस प्रकार बोला, सखे, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है, परंतु इस विषय में कुछ मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, मेरी भी बात सुन लो। इस दुर्बुद्धि भीमसेन ने सिंह के समान हठपूर्वक दुशासन का वध करके जो बात कही थी वह तुमसे छिपी नहीं है। वह इस समय मेरे हृदय को में स्थित होकर पीड़ा दे रही है। ऐसी दशा में मैं कैसे संधि कर लूं? इसके सिवा भयंकर वायु जैसे महापर्वत मेरु का सामना नहीं कर सकती, उसी प्रकार अर्जुन इस रणभूमि में कर्ण का वेग नहीं सह सकते। हमने हठपूर्वक बारंबार जो वैर किया है उसे सोचकर कुंती के पुत्र मुझ पर विश्वास भी नहीं करेंगे। अपनी मर्यादा न छोड़ने वाले गुरुपुत्र, तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस समय अर्जुन महान परिश्रम से थक गए हैं, अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा। अश्वत्थामा से ऐसा कह के बारंबार अनुनय विनय के द्वारा उसे प्रसन्न करके आपके पुत्र ने अपने सैनिकों को आदेश देकर कहा, अरे तुम लोग हाथों में बाण लिए चुपचाप बैठे क्यों हो, शत्रुओं पे टूट पड़ो। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अश्वत्थामा का वचन विषयक 88वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहां शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, उस समय वहां श्वेत घोड़ों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। वे दोनों ही यशस्वी थे, दोनों ही महान मेघों के समान थे। उन दोनों का वह संग्राम वैसा ही महान था जैसे कि पूर्व काल में इंद्र और बलि महाराज का। जैसे प्रचुर पद्म, उत्पल, मत्स्य और कच्छों से युक्त और पक्षियों के आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हो परस्पर मिल जाएं, उसी प्रकार ध्वजों के सुशोभित करके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए। वे दोनों वीर इंद्र के समान पराक्रमी और उन्हीं के सदृश महारथी थे। इंद्र के वज्र तुल्य बाणों से इंद्र और वृतासुर के समान वे दोनों को एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। जब महासमर में अपराह्न के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सोमकों का महान कोलाहल प्रकट होने लगा। उस युद्ध में रक्त और मांस का कीच जम गया। उस समय सोमकों ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार पुकार के कहा, अर्जुन, कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ काट डालो। इस प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित कर रहे थे, कर्ण, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अर्जुन को मार डालो। सूतपुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंखों वाले बाणों से एक दूसरे को शक्ति विषक्त करते रहे। अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब ओर बिखर जाते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे संध्या के समय पथियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। नरेश्वर, शत्रु विजय अर्जुन भौहें टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए बाण समूहों को सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही काट देते थे। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण के आग्नेयास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए अर्जुन ने वर्णास्त्र का प्रयोग किया और उस आग को भी बुझा दिया। दोनों ही एक से बढ़कर एक अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस गांडीव धनुष से शूरप, अंजलिक, अर्धचंद्र, नारीच, नाराज, वराकर्ण आदि तीखे हजारों अस्त्रों की संख्या में छूटने लगे और सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती में छेद कर करके घुस जाते हैं, उसी प्रकार तीखे अस्त्र उपयुक्त वस्तुओं को विदीर्ण करके भीतर घुस रहे थे। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए थे, संपूर्ण शरीर से रक्त बह रहा था, उसके नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उस समय महामनस्वी वीर ने धनुष की को प्रत्यंचा को सुदृढ़ किया, झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन ने महेंद्रास्त्र को प्रकट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र ने कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए पंखों वाले बाणों द्वारा मुख्य पांचाल योद्धाओं को भी घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों क्रोध में एक दूसरे को बींधने लगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।